वालेकुम नाजरीन, मैं हसनैन अली हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, वफाकी हुकूमत जो है काफ़ी सरगर्म नज़र आ रही है इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए। और गुज़िश्ता 2 दिन कबल जो है इमरान खान साहब पे दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया है, जो कि उन्होंने आखिरी जलसे में कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए थे जिसको बुनियाद बनाकर राना सनाउल्लाह साहब के अंडर द सुपरविजन जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और कोशिशें की जा रही हैं कि इमरान खान साहब को किसी तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाए, मगर आवाम आज के दौर में काफ़ी ज़्यादा बाशऊर हो चुके हैं और मैदान में नज़र आ रहे हैं, सड़कों में नज़र आ रहे हैं कि एक मकबूल लीडर जो कि पाकिस्तान के लिए बेहतर करना चाहता है, पाकिस्तान की बेहतरी चाहता है, आवाम की बेहतरी चाहता है, मगर उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। और ज़ाहिरी तौर पर वो जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं उनको बुनियाद बनाकर गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी साइड पर इमरान खान साहब ने मंसूबा तैयार कर लिया है पूरी पार्टी के साथ मिलके कि अगर तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी अमल में लाई गई तो फिल फोर पंजाब में तमाम नून लीगी अरकान को गिरफ्तार करके जेलों में बंद कर दिया जाएगा। ये एक बड़ी खबर है और इंतहाई दिलचस्प खबर है कि इमरान खान साहब ने भी मुकम्मल तौर पर मंसूबा बंदी तैयार कर ली है और एक्शन के रिएक्शन के लिए इस वक्त वो मुकम्मल तौर पर रेडी है कि अगर ये गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी तो राना सनाउल्लाह साहब पर जो मुकदमा दर्ज है मॉडल टाउन के 18 कत्लों का, उस पर भी उस मुकदमे को चलाया जाएगा और राना सना को जो है वो गिरफ्तार करके जेल में बंद किया जाएगा। तो काफी ज्यादा गर्म माहौल सियासी नजर आ रहा है, जहां पर नाजरीन इन लोगों ने, वफाकी हुकूमत ने प्लान किया है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए। बनी गाला के पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई है इनके खिलाफ और कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरीके से गिरफ्तार किया जाए। वहां पर यूनाइटेड नेशन ने फिल 4 इस चीज का नोटिस ले लिया है और उनका जो बयानिया है वो मैं आप सबके सामने रख देता हूं। उन्होंने बरमला ये कह दिया है, निडर होकर कह दिया है कि ये जो पाकिस्तान में इस वक्त सियासत चल रही है हम उस पर गहरी नजर रखे हुए हैं और ये जो इमरान खान साहब पर दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया है इसका नोटिस ले लिया है और चाहते हैं कि साफ शफाफ इसकी कार्रवाई की जाए और इसको कानूनी अमल के तहत जो है सरंजाम दिया जाए। अब ये जो यूनाइटेड नेशन ने नाजरीन नोटिस लिया है इसके मानी ये है कि पाकिस्तान में कानून की वायलेंस की जा रही है। इसकी जो मिसाल ये है कि इमरान खान साहब को जो एक बयान उन्होंने दिया कि जज जो हैं और IG जो हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, अकाउंटेबिलिटी की जाएगी, उनका एहतसाब किया जाएगा, उसको बुनियाद बनाकर इन पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करना, ये हमारे जहन में बात नहीं बैठ रही कि एक स्टेटमेंट पर आप दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लें और आलमी जो बरादरी है वो इस पर गहरी नजर रखे हुई है और वो कह रहे हैं कि जो ह्यूमन राइट्स के तहत किसी शख्स पर आप उसके जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको इजाजत दी गई है उसको दबाने की कोशिश नहीं की जा सकती, उसको दबाया नहीं जा सकता। तो हम यानी कि जो वायलेंस की जा रही है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, जो आए रोज इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की जानिब से हमें कारनामे देखने को मिल रहे हैं, हरकत देखने को मिल रही हैं, उस पर यूनाइटेड नेशन ने फौरी फिल 4 जो है साफ शफाफ अमल, कानूनी अमल के तहत कार्रवाई जो है वो करने का हुक्म दे दिया है और वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि फिल 4 इस मुकदमे को खारिज किया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब का बयानिया ये था कि ये जो जज हैं और IG हैं इन पर हम जो इन्होंने फैसले जारी किए और जो काम किए इन पर हम कार्रवाई करेंगे और अकाउंटेबिलिटी करेंगे। तो इस स्टेटमेंट को जो है वो इतना बड़ा बनाकर किसी पॉलिटिकल लीडर पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करना, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेंस है, ये ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है और फ्रीडम ऑफ स्पीच की खिलाफ वर्जी है जो कि हक दिया गया है किसी भी शख्स को पूरी दुनिया में। तो
नाज़रीन, ये इमरान खान साहब का बयानिया जो है काफ़ी ज़्यादा पूरी दुनिया में आप समझ लें कि गर्दिश कर रहा है, और तमाम आलमी बरादरी और जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशन ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और इस पर नोटिस लिया है और वो कार्रवाई जो है आगे चलाना चाहते हैं। नाज़रीन, आखिर में मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात कहूँगा और आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। ये जो काम किए जा रहे हैं इस गवर्नमेंट की जानिब से, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये शायद बौखलाहट का शिकार हैं, ये शायद जो इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं सिर्फ उसमें ही मगन रहना चाहते हैं। जो अवाम की हकीकी खिदमत है वो हरगिज़ देखने को नहीं मिल रही है, हरगिज़ नज़र नहीं आ रही है। अवाम वहाँ पर सड़कों पर हैं और कह रहे हैं कि जो आप फ्यूल एडजस्टमेंट में जो टैक्स आयद कर रहे हैं अवाम पर अरबों रुपए के, उसको ख़त्म करें। ये जुल्म है। एक शख्स का जो 1000 रुपए का बिल आ रहा था उसको 7-7, 8-8 हज़ार रुपया बिल जो है वो पे करना पड़ रहा है इस गवर्नमेंट की नाकाम पॉलिसियों की वजह से। तो मैं मशवरा इस हुकूमत को ये दूंगा कि ये सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ तो आपने कर लेनी है और चले जाना है। कितनी देर है आप इक़्तिदार में, कितनी देर रह लेंगे इक़्तिदार में? कल को बारी किसी और की आएगी, फिर वो आपके खिलाफ कार्रवाइयाँ करेगा। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि आपको इतना करना चाहिए जितना आप बर्दाश्त कर लें, क्योंकि अवाम जैसे कि सड़कों पर नजर आ रही है, अवाम जैसे कि तमाम पीडीएम जमातों को मुस्तरद करते हुए इलेक्शंस में नजर आ रही है। जो जो बाई इलेक्शन होता है वो मुस्तरद कर देती है अवाम पीडीएम जमातों को। तो ये चीज ये जाहिर कर रही है कि जो जनरल इंतखाबात हैं वो जल्द होंगे और इमरान खान साहब रेडी है इस चीज के लिए। और उनके अरकान ने, पार्टी मेंबर्स ने ये कह दिया है कि अगर इनको गिरफ्तार किया गया तो ये हमारी रेड लाइन है, हम फिर पूरा इस्लामाबाद बंद कर देंगे। ये धमकी दे दी उन नाजरीन, उन तमाम अरकान ने। ये तमाम हकाइक थे, इन हकाइक से नतीजा अखज़ करना मैं आप सब पर छोड़ता हूँ। अल्लाह निगहबान।